नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एग्जाम से पूछे जाने वाले कौन से वॉर्स किस टाइम पर होते हैं और किसके बीच में होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आइए इन्हें शुरू करते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ हाइडेपिसिस, ये आपका पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था 326 BC में, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर ने जीत लिया था। इसके बाद हम बात करें अगर कॉन्क्विस्ट ऑफ नंदा एम्पायर। नंदा एम्पायर देखो, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में वॉर हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, मौर्य एम्पायर का शुरू हुआ था और धनानंद एम्पायर यानी नंदा डायनेस्टी खत्म हुई थी और मौर्य डायनेस्टी शुरू हुई थी। 321 से 320 BC के बीच में ये हुआ था। अगर हम बात करें कलिंग वार की, तो बिटवीन अशोका और रामा पद्मावती के बीच में ये वॉर हुआ था और अशोका इस वॉर को जीत गए थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद अशोका कलिंग वार के बाद तलवार को छोड़ करके धम्म को अपना लिया था, धम्म परिवर्तन हो गया था उनका, ठीक है। तो 262 BC में कलिंग वार हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट वॉर की, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। ये 1191 में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था। इसके बाद हम बात करें सेकंड बैटल ऑफ तराइन की, तो वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसे बाद में मोहम्मद गौरी ने अगले साल जीत लिया 1992 में। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से एक गलती हो गई कि इन्होंने इसे जिंदा छोड़ दिया। अगली बात करें बैटल ऑफ चंदावर, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता था, जिससे मोहम्मद गौरी जीत गए थे 1194 में। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हटा करके बाबर ने ये लड़ाई जीती थी। पहली लड़ाई थी पानीपत की, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसके बाद मुगल एम्पायर का इंडिया में शुरुआत हो गई थी 1526। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वैसे ये सारे बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट बैटल्स को ही यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा की बात करें, मुगल एम्पायर बाबर डिफीट राणा सागा एट ऑफ मेवार। मेवार के राजा राणा सागा को हराकर बाबर ने ये लड़ाई जीती थी, इसे बैटल ऑफ खानवा कहते हैं। अगले ही साल उन्होंने 1527 में ये जीती थी। इसके बाद हम बात करें खानवा के बाद बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा सहसा सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को, ठीक है। देखो क्या हुआ था, सहसा सूरी ने 2 बार हुमायूं को डिफीट किया। पहली बार जब डिफाइट किया तो बैटल ऑफ चौसा था, ठीक है। सहसा सूरी ने मुगल एम्पायर हुमायूं को डिफीट किया और 1539 में, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ हराया। अगली बार कन्नौज में फिर से लड़ाई हुई, जहाँ सहसा सूरी ने मुगल एम्पायर हुमायूं को हराया और हुमायूं भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद सहसा सूरी ने शासन किया। तो ऐसा होता है कि मुगल एम्पायर में सहसा सूरी ऐसा शासक था जो मुगल एम्पायर में ना होते हुए बाहर से आकर इसने कुछ टाइम तक शासन किया था। उसके बाद हुमायूं ने दोबारा आकर के लड़ाई की थी, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया था, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, सहसा सूरी ने बैटल ऑफ चौसा 1539 में किया, फिर उससे अगले साल 1540 में ही सहसा सूरी ने बैटल ऑफ कन्नौज किया, जिसमें उसे दोनों टाइम हुमायूं को हराया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल ऑफ पानीपत हमने पढ़ी थी कहाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हुमायूं के बीच में हुई थी, जिसे अकबर ने जीता था 1556। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1556 में। उसके बाद हम बात करें तो बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से मशहूर बैटल ऑफ बनीहाटी और तालीकोटा बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, विजयनगर के एम्पायर को सुल्तान्स ने हड़प लिया था अपनी बैटल ऑफ तालीकोटा से। विजयनगर का एम्पायर वही है जहाँ पर कृष्णदेव राय जिसके जाने माने राजा थे। 1565 में ये हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा। उसके बाद बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। मुगल एम्पायर फोर्सेस टू मान सिंह फर्स्ट एंड डिफीट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को हराया था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आपको महाराणा प्रताप से याद रखना है, मुगल एम्पायर ने, ठीक है, 1576। और ये लेड बाय कौन, मान सिंह फर्स्ट से कर रहे थे। बैटल ऑफ
करतारपुर, बैटल ऑफ करतारपुर मुगल एम्पायर शाहजहां और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था, गुरु हरगोबिंद सिंह के बीच में 1635 में बैटल ऑफ करतारपुर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बैटल ऑफ सामुग्र, ये दारा सुको और उसके यंगेस्ट ब्रदर औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में हुआ था 1658 में। ठीक है, यहाँ पर औरंगजेब जीता था। इसके बाद हम बात करें बैटल ऑफ कोल्हापुरी, शिवाजी ने डिफीट किया था आदिल शाह फोर्सेस को 1659 में बैटल ऑफ कोल्हापुर में। ठीक है, आपको याद रखना है शिवाजी ने डिफीट किया था आदिल शाह फोर्सेस को 1659 में। उसके बाद अगली लड़ाई जो हुई बैटल ऑफ पुरंदर, इसे पुरंदर की संधि भी याद रखते हैं, मुगल फोर्सेस ने डिफीट किया था शिवाजी को 1665 में। फर्स्ट बैटल ऑफ दिल्ली, मराठा डिफीटेड मुगल्स, मराठा ने मुगल्स को हराया था 1737 में। फर्स्ट बैटल ऑफ कटवा, कटवा देखो, कटवा जो फर्स्ट बैटल था वो नवाब ऑफ बंगाल और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, 1742 में। इसके बाद हम बात करें सेकंड बैटल ऑफ कटवा, ये भी बंगाल के नवाब और मराठा इसके बीच में हुआ था 1745 में। इसके बाद हम बात करें बैटल ऑफ प्लासी, ये ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में जिन्होंने डिफीट किया था नवाब सिराजुद्दौला 1757 में। ये हमने अभी पढ़ा था, इस टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव थे, यानी बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और वो ब्रिटिश फोर्सेस के साथ रॉबर्ट क्लाइव थे और नवाब थे सिराजुद्दौला बंगाल के। ये लड़ाई ब्रिटिश फोर्सेस ने जीत ली थी और यहीं से ब्रिटिश का रास्ता खुल गया था इंडिया की तरफ आने के लिए। और इस लड़ाई को जीतने में जो गद्दार था वो था मीर जाफर, जो नवाब बना बाद में। ये गद्दार इसलिए था क्योंकि ये पहले नवाब के साथ आर्मी कमांडर था, इसी की वजह से हारे थे बंगाल के नवाब। ठीक है, तो यह था बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद हम बात करें बैटल ऑफ वंडीवाश, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ वंडीवाश क्योंकि ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में था, ब्रिटिश जीत गए थे और यहाँ से ब्रिटिश ने फ्रेंच का सभी तरीके से फ्रेंच को हरा करके अपना दबदबा कायम किया था 1760 पे। अब बैटल ऑफ वंडीवाश, ठीक है, वंडीवाश आपको याद रखना है, ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में हुआ था और ब्रिटिश से जीत गए थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पहली बैटल ऑफ पानीपत हम रिवाइज करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरी बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू, तीसरी बैटल ऑफ पानीपत किंग ऑफ अफगानिस्तान आदम शाह अब्दाली और ने डिफीट किया था मराठा अंपायर को 1761 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ अवध मुगल किंग शाह आलम, इन सब के बीच में वॉर हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सुल्तान ऑफ मैसूर और इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1765 और 1769 में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहिल्ला वार की, ये सिराजुद्दौला और नवाब अवध और रोहिल्लास के बीच में हुआ था 1773 और 1774 में। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में हुआ था। देखो, एंग्लो मतलब अंग्रेज, ये ऐसे याद रखना, ब्रिटिश के बीच में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास के। उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ये फर्स्ट किंगडम ऑफ मैसूर। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर किंगडम उस टाइम किसके पास था? टीपू सुल्तान के पास था। इसी के बाद हम बात करें थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये ब्रिटिश टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था 1790 और 1792 के में। ठीक है, सेकंड एंग्लो वॉर होता 1780 से 1784 में। इसके बाद हम बात करें फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये आपको मैसूर के टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था 1798 से 1799 में। यहाँ पर टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। इसका बात करेंगे सेकंड एंग्लो मराठा वार, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में था 1803 और 1805 में। ठीक है, ये सारे वॉर आपको याद हो जाएंगे। इस वीडियोस को 2 से 3 बार देखेंगे इन वीडियो को, तो आपको ये वॉर याद हो जाएंगे। थर्ड एंग्लो मराठा वार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास एम्पायर के बीच में हुआ था, क्योंकि एंग्लो है 1817 और 1818 में ये वॉर हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एंग्लो और सिख के बीच में, सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। उसके बाद हम बात करें सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1848 और 1849 में। ठीक है, ये वॉर हुआ। 1858 की क्रांति हुई थी, ये उससे पहले के इंपॉर्टेंट वॉर्स थे। ठीक है, तो आपका आखिरी साथ सेकंड एंग्लो और सिख वॉर। ठीक है,
तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट वॉर्स कवर किए हैं, कौन जीता है, किस किस के बीच में हुए हैं। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वॉर्स को पढ़ के जाना है, पेपर्स में इन्हीं वॉर्स से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल वीडियो लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल पर बने रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।